ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रीवा को देखते हैं जो कि लेट नाइट काम करके थक जाती है और अपने केबिन में सोने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड फेंग वहां पर आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। रीवा पूछती है कि तुमने पहले भी बहुत बार ब्रेकअप का कहा है, इस बार तुम क्यों ब्रेकअप करना चाहते हो। फेंग गुस्से में कहता है कि तुमने लास्ट नाइट नशे में मेरी फ्रेंड की बहुत इंसल्ट की थी। रीवा कहती कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है, तुम हमेशा मुझे दूसरों की वजह से डांटते हो। इतने में रीवा की नजर फेंग के शर्ट पर जाती है। उसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। रीवा निशान देखकर कहती है कि तुम इतने टाइम से मुझे चीट करते आ रहे हो, मेरे साथ रहते हुए भी तुमने किसी और के साथ न्यू रिलेशन बनाया। अब मैं सच में तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। देन रीवा सैड होकर बारिश में चलते हुए सोचती है कि मैं फैंग के साथ लॉयल थी, फिर भी उसने मुझे चीट किया। मैं अब उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। तभी वो पीछे मुड़ती है और कार से उसकी टक्कर हो जाती है। इस कार से एक हैंडसम मैन निकलता है जो कि हमारा हीरो यान था। वो यान को देखकर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यान पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रिवा ड्रिंक कर रही होती है और उसका फ्रेंड चैन वहाँ पर आकर उससे हेल्प मांगता है कि मेरे अंकल यहाँ पर आने वाले हैं, वो मुझे बहुत डांटेंगे। रीवा उठकर उसके अंकल को देखने जाने लगती है। तभी यान वहाँ पर आ जाता है। यानी चैन का अंकल होता है। वो चैन को डांटता है कि तुम अभी बहुत यंग हो, तुमने क्लब में आने की हिम्मत कैसे की। चैन डरते हुए कहता है कि अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस थोड़ा चिल करने आया था। यान कहता है कि तुम्हारे पास बस थोड़ा ही टाइम है, जल्दी से फ्रेश होकर आओ और मेरे साथ घर चलो। चैन तुरंत ही घबराकर वॉशरूम भाग जाता है। देन यान रीवा से कहता है कि तुम मुझे अपना नंबर दो, जब भी चैन कोई गलती करेगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। रीवा उसे अपना नंबर दे देती है। आप प्रेजेंट में रीवा उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में चोट लग गई थी। यान उसे अपना कोट पहनाता है और गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। रीवा यान से कहती है कि अब आप जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। यान कहते कि तुम्हें मेरी वजह से चोट आई है, इसलिए जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। देन वो रीवा के फेस पर निशान देखकर पूछता है कि ये क्या हुआ। वो कहती कि मेरे बॉयफ्रेंड से थोड़ी फाइट हो गई थी लेकिन अब मेरा ब्रेकअप हो गया है। जो सुनकर यान खुश हो जाता है। वो रीवा से पूछता है कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना। रीवा कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ मेरा ब्रेकअप हो गया, वो मेरे लिए सही नहीं था। यान उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम हॉस्पिटल का बिल इससे भर देना। रीवा कार्ड लेकर साइड में रखती है। यान उसे लंच बॉक्स देता है तो रीवा लंच करने लगती है। तभी यान का फ़ोन रिंग करता है। रीवा सोचती है कि ये तो वही सॉन्ग है जो मैं स्कूल टाइम में गाया करती थी। यान पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। यान कहता कि मैं ज़्यादा गाने नहीं सुनता लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने रिंगटोन लगा दिया। देन रिवा पास्ट याद करती है जिसमें वो सॉन्ग लिखकर फैंग को देती है। फैंग गुस्से में पेपर नीचे फेंक कर उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें काम में इंटरेस्ट नहीं है, एक अच्छा सा सॉन्ग भी नहीं लिख सकती हो। प्रेजेंट में रिवा को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो घबरा जाती है और यान को बताती कि मुझे जाना होगा, मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। यान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। रीवा मना करती है क्योंकि यान काफ़ी रिच था और उसकी ग्रैंडमा विलेज में एक झोपड़े में रहती थी। यान कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी साथ जाऊँगा। जिसके बाद रीवा अपनी ग्रैंडमा के पास पहुँचती है और उनकी फिक्र करने लगती है। ग्रैंडमा सैड होकर कहती कि मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पता चला, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम फैंग के साथ रिलेशनशिप में थी और इतना सफ़र कर रही थी। ये बोलते ही ग्रैंडमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रीवा उन्हें खुश करने के लिए कहती है कि मैं सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि एक फेमस मैन मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करने वाला है। जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और यान को देखती है। जिसके बाद रीवा हिचकिचाते हुए यान के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है कि आप मुझसे शादी कर लो। यान हैरान हो जाता है। रीवा कहती कि ये रियल मैरिज नहीं होगी, एक्चुअल में मेरी ग्रैंडमा को कैंसर है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो मरने से पहले मेरी शादी एक अच्छे घर में होते हुए देखना चाहती है, इसीलिए उनके लिए मैं आपको नाटक करने को बोल रही हूँ। यान कहता है कि मैं ऐसे ड्रामा नहीं करता हूँ। रीवा उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। यान उसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे रियल मैरिज करना है, शादी कोई गेम नहीं है, इसलिए तुम अच्छे से सोच लो, शादी के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। रीवा सोचती कि किसी से बस 2 बार मिलकर शादी करना ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन इस टाइम ग्रैंडमा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोचकर वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर गिफ्ट लेकर आता है और यान कहता है कि मैं अपने इन-लॉज के घर पहली बार आया हूँ तो खाली हाथ अंदर नहीं जाऊँगा। देन वो लोग घर के अंदर जाते हैं। ग्रैंडमा यान को बैठने को कहती है। रीवा बताती है कि ये मिस्टर यान है, एक फेमस बिजनेसमैन, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। ग्रैंडमा यान से पूछती हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को सच में पसंद करते हो या नहीं। रीवा सोचती है कि ग्रैंडमा तो यान का टेस्ट लेने लगी, कहीं हम पकड़े ना जाएं। यान ग्रैंडमा से कहता है कि मैं रीवा को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे इसकी पसंद नापसंद सब कुछ अच्छे से पता है, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा।
रीवा ये सुनकर मन में सोचती है कि मिस्टर यान मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हैं। इतने में ग्रैंडमा रीवा से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे यान से अकेले में कुछ बात करनी है। रीवा घबरा कर कहती है कि आप मेरे सामने बात क्यों नहीं कर सकती हो, यान को अकेले आपके पास नर्वसनेस हो सकती है। ग्रैंडमा उसे समझाती कि तुम फिक्र मत करो, मैं यान को डराऊंगी नहीं, बस मुझे इससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। तो यान भी रीवा को बाहर जाने का बोल देता है। रीवा बाहर जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मैं पहली बार अपने बॉस को इतना एक्साइटेड देख रहा हूँ, उन्होंने पहले किसी भी लड़की के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। रीवा सोचती है कि यान तो बहुत रिच है और मैं पुअर गर्ल हूँ, मैंने उनसे शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन क्या उनकी फैमिली मुझे अपनाएगी। तभी यान बाहर आता है वह का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेकर। रीवा वो देखकर हैरान हो जाती है और यान से पूछती है कि आपने ग्रैंडमा के ऊपर क्या जादू कर दिया जो वो शादी के लिए तुरंत मान गई। यान स्माइल करके कहता है कि ये मेरे और ग्रैंडमा के बीच का सीक्रेट है, अब हमें रजिस्ट्रेशन बुक मिल गई है तो चलो शादी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग मैरिज रजिस्टर कराने के लिए जा रहे होते हैं। रीवा यान को रोककर फ़ोन पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और मन में सोचती है कि मैं कभी यान के रिच होने का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। यान कॉन्ट्रैक्ट डिलीट करके कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। रीवा पूछती है कि आपको हमारी शादी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या। यान कहता है कि नहीं, तुम हमारी शादी का पूरा फ़ायदा उठा सकती हो, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। देन सिविल ब्यूरो से बाहर आकर रीवा स्माइल करते हुए सर्टिफिकेट को देखती है। तभी यान वहाँ पर आकर कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा। रीवा कहती है कि मैं आपकी पैकिंग में हेल्प कर दूंगी, आपको सिटी में बहुत काम होगा। यान बताते कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जा रही हो, इसलिए अपना लगेज पैक कर लूँ। रीवा खुश होती है और वो लोग रीवा के घर पर सामान लेने के लिए पहुँचते हैं। यान पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वो कहती कि ज़्यादा सामान नहीं है, आप यहीं पर मेरा वेट कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये बोलकर वो अपने घर चली जाती है जहाँ पर फेंग उसका वेट कर रहा होता है। फेंग उसे देखते ही सुनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की है। रीवा कहती कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे परेशान करना छोड़ दो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। फेंग कहता कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी। रीवा कहती है कि तब मेरी मॉम को लगा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, लेकिन तुम्हें बस अपनी खुशी की पड़ी है। अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने शादी कर ली है। जो सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं भी दिखता हूँ तुम्हारी मैरिड लाइफ कितने दिन तक चलती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फैंग और यान एक दूसरे को देखते हैं। फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये तो फेमस बिजनेसमैन यान है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर रीवा अपना लगेज लेकर घर से बाहर निकलती है। उसकी नज़र उसकी फेवरेट डॉल पर पड़ती है, वो उसे अपने साथ में ले लेती है। तभी यान वहाँ पर आता है। वो पूछती कि आप यहाँ पर क्यों आ गए। यान कहता है कि बहुत टाइम ले रही थी तुम आने में, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। रीवा उसे डॉल दिखाकर बताती है कि मैं इसकी वजह से रुक गई थी, ये मुझे मेरे एक्स ने दिया था। जो सुनकर यान थोड़ा सैड होता है। रीवा एक्सप्लेन करती है कि मैं उसे मिस नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में ये डॉल मेरी मॉम ने अपने हाथों से बनाई थी, इसीलिए मैं इससे इतनी अटैच्ड हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ये नहीं लूँगी। यान कहता है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तुम ले सकती हो। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यान के घर को देखकर रीवा बहुत हैरान होती है और कहती कि ये घर कितना बड़ा है। वो कहता है कि अब ये तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तभी वहाँ पर मैड आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और रीवा का लगेज यान के रूम में रखने के लिए जाने लगती है। अब रात में रीवा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और रूम में डिज़ाइनर ड्रेसेस देखकर सोचती है कि यान ने बहुत कम टाइम में मेरे लिए बहुत कुछ प्रिपेयर कर दिया है। तभी यान वहाँ पर रीवा के लिए मिल्क लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ न्यू है, तुम्हें तो बहुत घबराहट होती होगी। रीवा कहती कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हूँ, वैसे भी आपके एफर्ट्स से तो लग रहा है जैसे आपने अपने पास में गर्लफ्रेंड को बहुत खुश रखा होगा। ये बोलकर रीवा गिल्ट फील करते हुए सोचती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। यान बताता कि मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, मैं तुम्हारे लिए पहली बार इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। जो सुनकर रीवा फेंग को याद करती है, जिसमें फेंग उसे बदतमीजी से कहता है कि मैं अपने दूसरे अफेयर्स बंद नहीं करूँगा, वैसे भी अभी के टाइम में कोई भी इतना लॉयल नहीं होता है, सब मेरे जैसे ही है। प्रेजेंट में रीवा सोचती है कि यान फेंग की तरह 1% भी नहीं है। फिर वो मिल्क पी लेती है। यान उसका फेस साफ करने के लिए उसके क्लोज होता है। रीवा को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो घबरा कर यान को धक्का दे देती है और कहती कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। यान बताता है कि मैं तो बस तुम्हारा फेस क्लीन कर रहा था, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं वेट करूँगा। रीवा कहती कि सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। यान कहते कि मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा।
ये बोलकर वो वॉशरूम जाता है। तभी उसे वहाँ पर कपल वाली एक गिफ्ट मिलती है, जिसे देखकर वो शर्मा जाता है और रीवा के वहाँ पर आते ही उसे छुपा लेता है। फिर वो घबराते हुए रीवा से कहता है कि यकीन करो, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा था। रीवा कहती कि मुझे पता है ये किसी और का काम होगा। यान वहाँ से शर्मा कर भाग जाता है। रीवा यान की इनोसेंट हरकतें देखकर हंसने लगती है। अब थोड़ी देर बाद यान अपने फ्रेंड जाओ से बात करता है। जाओ कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट जरूर पसंद आया होगा, मैंने खास तुम्हारे लिए रखा था। यान गुस्से में कहते कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हें मुझसे बिना पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यान उसे डांट कर गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यान ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। रीवा उसकी प्रिपेयर की हुई ड्रेस पहनकर वहाँ पर आती है। यान कहता कि थैंक्स, तुमने मेरी पसंद की ड्रेस पहनी, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ये पसंद आएगी। रीवा कहती कि आपने इतने प्यार से मेरे लिए सारी अरेंजमेंट की थी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। यान कहते कि तुम मुझे अपने वीचेट पर ऐड करो, मुझे तुम्हारी पोस्ट देखनी है। रीवा वीचेट पर उसे ऐड करती है, जिसके बाद यान ऑफिस जाने के लिए उठता है। लेकिन तभी रीवा की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो यान उसके लिए रुक जाता है और उसकी पीठ थपथपाने लगता है। रीवा कहती है कि आप जाओ, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद यान चला जाता है। ऑफिस जाते टाइम कार में वो रीवा की पोस्ट चेक करता है, जिसमें उसे रीवा की पहले की पोस्ट दिखती है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। यान ये देखकर जेलस फील करता है। वही दूसरी तरफ रीवा अपना फ़ोन चलाते चलाते रियलाइज़ करती है कि उसने अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट नहीं की है। वो घबरा जाती है कि कहीं यान ये सब देखकर अपसेट ना हो जाए। इधर यान सैड होता है। असिस्टेंट उसे समझाता है कि कोई भी अपने फर्स्ट लव को आसानी से नहीं भूल सकता है। यान सोचता है कि मैं रीवा को लेकर पॉजेसिव हो रहा हूँ, मुझे पुरानी पोस्ट से बहुत जेलसी हो रही है। दूसरी तरफ रीवा सारी पोस्ट डिलीट करती है और खुश होकर सोचती है कि फाइनली अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट डे रीवा ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे बई की असिस्टेंट मिलती है। असिस्टेंट उसे देखते ही जानबूझकर उसकी ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा देती है। रीवा गुस्से में कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए अब इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी रहना। असिस्टेंट मना करती है तो रीवा उसके ऊपर पानी फेंक देती है। तभी वहाँ पर बई, जो कि फैंग की गर्लफ्रेंड थी, वो आ जाती है। रीवा कहती कि तुम्हारी असिस्टेंट ने मेरी ड्रेस खराब की है, इसीलिए इसे इसके पैसे देने होंगे। बई कहती कि ये एक असिस्टेंट है, ये इतने पैसे कहाँ से लाएगी, तुम इतनी रूड मत बनो। रीवा कहती कि अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम ही इसके बदले पैसे दे दो। इतने में वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ गॉसिप करने लगते हैं कि मिस वही को अपनी असिस्टेंट की हेल्प करनी चाहिए। वही अच्छी बनने का ड्रामा करते हुए रीवा का हाथ पकड़कर कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं केस नहीं रखती हूँ ज़्यादा, इसलिए फैंग से कहकर तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी। थोड़ी देर बाद रीवा रेजिग्नेशन लेटर मैनेजर को देती है। मैनेजर पूछता है कि आप रिजाइन क्यों कर रही है, आपने इस कंपनी में बहुत मेहनत की है, कंपनी की बहुत ग्रोथ कराई है। रीवा कहती है अब मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ, मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना है। इतने में फेंग वहाँ पर आता है और उसे कार्ड देकर कहता है कि ये लो, अपने ड्रेस के पैसे हैं, आप कोई बखेड़ा मत करना। देन रीवा उसे बाय बोलकर जाने लगती है। फेंग उसे रोककर पूछता है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से खरीदी। रीवा बताती कि ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। फेंग कहते कि तुम बहुत चालाक हो, उसे ब्रेकअप होते ही तुमने तुरंत शादी कर ली। रीवा कहती कि तुम अपना नेचर देखो, तुम्हें लॉयल्टी का मतलब ही नहीं पता है। तभी बई वहाँ पर आती है और फेंग से चिपक कर कहती है कि मुझे लगा कि रीवा तुमसे आर्ग्यू कर रही है, इसीलिए मैं तुम्हारी फिक्र में यहाँ पर आ गई। इतने में रीवा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है, जिसमें बई कहती है कि मैं फेंग से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे और रीवा को अलग कर दूंगी, वैसे भी फेंग मेरे पीछे पागल हो गया है। फेंग ये सुनते ही बई से कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था। बई घबराते हुए कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये बोलकर वो बेहोश होने की नौटंकी करने लगती है। देन फेंग उसे संभालने लगता है और रीवा से कहता है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, तुम कंपनी में वापस आ जाओ। रीवा कहती कि अब ये पॉसिबल नहीं है। तभी एक डिलीवरी बॉय वहाँ पर फ्लावर लेकर आता है और रीवा को बताता है कि मिस्टर यान आपका नीचे वेट कर रहे हैं। रीवा वहाँ से चली जाती है। फेंग बई की असिस्टेंट को कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेकर चली जाना और खुद रीवा के पीछे भागता है। रीवा बाहर आते ही यान को हेलो कहती है। यान उसकी ड्रेस पर लगा दाग देखकर पूछता है कि तुम्हें किसी ने परेशान किया क्या। वो कहती कि नहीं, मैंने सिचुएशन संभाल ली थी। यान कहते कि तुम और ड्रेसेस खरीद लेना। रीवा मना करती कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेसेस हैं। देन वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं और फिर एक भागते हुए वहाँ पर आता है, लेकिन तब तक वो दोनों जा चुके थे। कार में यान रीवा से पूछता है कि वही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था क्या। रीवा हाँ कहती है तो यान अपसेट हो जाता है। रीवा पूछती है कि आप मुझसे गुस्सा हो गए हो क्या। यान कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा जरूर हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि तुमने उसके लिए हार्ट शेप के राइस बॉल बनाकर पोस्ट किए थे। रीवा उसे समझाने लगती कि वो सब पास था, अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी। यान कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, अब तुम मुझसे इतने फॉर्मल होकर बात मत किया करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब भी मुझे आप मत कहो।
रीवा उसे तुम कहती है, जिससे यान को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो स्माइल करने लगता है। अब रात में रीवा सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है जिसमें उसकी मॉम का उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया था। रीवा सपना देखकर काफ़ी डरने लगती है। तभी यान उसकी आवाज़ सुनकर रूम में आता है। रीवा उठ जाती है और डरकर उसे हक कर लेती है और सैड होकर कहने लगती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। यान उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम डरो मत, वो बस सपना था। देन रीवा उसके कंधे पर सर रख कर कहती है कि तुम यही सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रीवा उठती है और खुद को यान के क्लोज देखकर सोचती है कि मैं पूरी रात यान को होल्ड करके सोई थी, पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी उसकी नज़र यान की बॉडी पर जाती है। वो उसकी बॉडी टच करते हुए सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, मैं तो इसकी बॉडी की फ़ैन बनती जा रही हूँ। तभी यान उठकर उसे कहता है कि किसी की नींद का फ़ायदा उठाकर उसे ऐसे टच करना सही नहीं है। रीवा सॉरी बोलकर हाथ हटाती है। यान कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम जब चाहे मुझे टच कर सकती हो। जो सुनकर रीवा और ज़्यादा डीपली उसकी बॉडी को टच करने लगती है, जिससे यान अपना कंट्रोल खो देता है और रीवा के क्लोज होकर उसे किस करने की कोशिश करता है। रीवा घबराकर पीलो को जोर से पकड़ती है, जिससे यान को रियलाइज होता है कि वो डर रही है, इसलिए वो रुक जाता है और उसे फ्रेश होने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद रीवा फ्रेश होकर यान के पास आती है। यान उसे सूप देकर उसके बाल बांधता है। वह पूछती है कि ये रबर बैंड तो तुम हमेशा अपने पास रखते हो, किसी को नहीं देते, तो फिर आज तुमने मुझे क्यों दिया। यान कहते हैं कि तुम स्पेशल हो। इतने में हमें यान के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रीवा उसके पास रबर बैंड लेकर आती है और उसे बाल बांधने को कहती है, तो वो उसके बाल बांधकर एक रबर बैंड अपने पॉकेट में रख लेता है। प्रेजेंट में यान उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरी सारी चीज़ें अब तुम्हारी हैं। फिर रीवा उसे बताती कि मैं अब सिंगिंग नहीं करूँगी, मैं अपना करियर चेंज करने का सोच रही हूँ, इसलिए मैंने कंपनी से रिज़ाइन भी कर दिया। यान उसे समझाते कि तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें अपना सिंगिंग करियर आगे बढ़ाना चाहिए। जो सुनकर रीवा खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूँगी। आज कंपनी में फेमस सिंगर्स ऑडिशन के लिए आएंगे, तो मैं भी ऑडिशन देने जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में रीवा ऑफिस जाती है ऑडिशन देने, जहाँ पर उसे फेंग मिलता है। फेंग उसे देखकर कहता है कि फाइनली तुमने अपना डिसीजन बदला, मैं जानता था कि तुम मुझसे दूर रह ही नहीं पाओगी। रीवा कहती कि गलत फहमी मत पालो, मैं यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई हूँ, मैं बस कंपनी में वापस आई हूँ, तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ। फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतनी कैपेबल नहीं हो कि ऑडिशन में सेलेक्ट हो सको। जो सुनते ही रीवा गुस्सा करने लगती है और उसके पैर में मारकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। फैंग गुस्से में चिल्लाता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कैसे ऑडिशन देती हो। अंदर लिफ्ट में रीवा नर्वस होकर सोचती है कि मैं हमेशा से डर के मारे गिव अप करती आ रही थी, लेकिन अब मेरे पास सपोर्ट करने वाला हस्बैंड है, इसीलिए मैं बिना डरे अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। थोड़ी देर बाद रीवा ऑडिशन रूम में बैठी होती है। तभी यान अपने असिस्टेंट के साथ रूम के बाहर आकर खड़ा होता है। अंदर एक फीमेल जज लुई रीवा को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। रीवा स्टेज पर जाकर गिटार बजाती है, तभी उसके गिटार की वायर टूट जाती है। असिस्टेंट यान को रीवा की हेल्प करने के लिए पूछता है। यान कहता है कि अभी रुक जाओ, वो हैंडल कर सकती है। लुई रीवा से कहती है कि तुम एलिमिनेट हो क्योंकि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट टूट गया है। रीवा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं बिना इंस्ट्रूमेंट के सिंगिंग करूंगी। जो सुनकर बाकी के कैंडिडेट गॉसिप करते हैं कि ये बिना इंस्ट्रूमेंट के अच्छे से सिंगिंग कर भी पाएगी या नहीं। हम फिर लुई उसे सिंगिंग की परमिशन दे देती है। सबकी नज़र रीवा पर ही होती है। तभी रीवा बहुत ही अच्छे से सिंगिंग करती है और उसे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। हम यान उसे देखकर पास्ट याद करता है, जिसमें रीवा उससे कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सिंगर बनूंगी और सबसे पहले तुम्हारा फेवरेट गाना गाऊंगी। प्रेजेंट में लुई जेलस होकर कहती कि ये काउंट नहीं होगा, तुम पहले ही एलिमिनेट हो गई थी। रीवा कहती है कि आप ये जानबूझकर कर रही हो। तब बाकी के लोग भी गॉसिप करने लगते हैं कि मिस लुई बहुत गलत कर रही है, एक टैलेंटेड लड़की को डाउन फील कराना चाह रही है। लुई उसे ऑडिशन रूम से बाहर निकालने को कहती है। तभी यान अंदर आकर रीवा से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। यान को वहाँ पर देखकर लुई डर जाती है। यान गुस्से में लुई से कहता है कि तुम्हें जज किसने बनाया, तुम्हें तो किसी आर्टिस्ट को सही से मोटिवेट करना भी नहीं आता है। रीवा मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे बुली करने की। लू डर के मारे कहने लगती है कि मिस्टर यान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि रीवा आपकी वाइफ है, आपसे मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आकर यान को बताता है कि मुझे पता चला है कि किसी ने जानबूझकर रीवा मैडम के गिटार को तोड़ा है। रीवा कहती कि ये जरूर फैंक का काम होगा। यान गुस्से में आकर गार्ड्स को लुई को बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। देन वो रीवा को बताता है कि तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस ऑडिशन का हेड मैं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट करता हूँ। रीवा खुश होकर सोचती है कि मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन यान मुझे चुपके से सपोर्ट करता आ रहा था।
देन यान भी गुस्सा होकर सोचने लगता है कि फेंग ने आज अच्छा नहीं किया है, इसके लिए उसे पे करना होगा। नेक्स्ट दिन में फेंग अपने घर पर होता है। उसके डैड उसे पीटते हुए गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने मिस्टर यान की फैमिली को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो सकता है। फेंग कहते कि मैं मिस्टर यान की फैमिली को बुली क्यों करूँगा, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ। डैड भड़क कर कहते हैं कि तुमने गलती की है, इसीलिए तुम्हें ही सब ठीक करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। फेंग भागकर रूम के बाहर आता है। तभी उसे उसके फ्रेंड लिन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि लुई को ऑडिशन रूम से बाहर निकाल दिया गया था। रीवा को कोई पावरफुल मैन सपोर्ट कर रहे हैं। कॉल कट होते ही फेंग कंफ्यूज होकर सोचता है कि रीवा आखिर किसके साथ है, क्या सच में उसे कोई स्ट्रॉन्ग मैन मिल गया है। दूसरी तरफ हम रीवा को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड रुई के साथ शॉपिंग करने के लिए गई होती है। रुई खुश होकर रीवा से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुमने अपने ड्रीम को एक चांस दिया है, अब हम दोनों साथ में काम कर पाएंगे। रीवा कहती कि ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ है, वो मेरे साथ बहुत काइंड है। रुई पूछती है कि वो तो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। रीवा कहती कि ये तो मुझे नहीं पता, हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो सुनकर रुई शॉक्ड होती है और रीवा को समझाती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करने लगी हो। अगर तुम अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी बनाना चाहती हो तो तुम्हें ही पहला स्टेप लेना होगा। रीवा शर्माकर पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। रुई बताती है कि पहले तुम उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाओ। अब रात में रीवा सोई होती है, तभी यान वहाँ पर आता है और टेबल पर रखा गिफ्ट बॉक्स ओपन करता है, जिसमें टाई होती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद रीवा ने ये मेरे लिए खरीदी होगी। तभी रीवा उठती है और बताती कि ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। वो यान को नीचे बैठने का बोलकर उसे टाई पहनाने लगती है। यान रीवा के इतने क्लोज आकर थोड़ा नर्वस होता है और उठने लगता है। इतने में रीवा उसे खींचती है और दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। फिर रीवा उसकी टाई बनाने लगती है। तभी यान अपना कंट्रोल खोकर उसे किस करने लगता है। देन यान रुककर उसे कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो। रीवा जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रुई की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ में एफर्ट्स डालने होंगे। जो सोचकर रीवा वापस यान के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी टाई में ब्रोच लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें ये देना भूल गई थी। यान पूछता है कि आज तुम मुझे इतने गिफ्ट क्यों दे रही हो। रीवा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। रूम में जाकर वो किस वाले मोमेंट को याद करती है और ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीवा ब्रेकफास्ट टेबल पर जाती है, जहाँ पर यान फेस मास्क लगाकर बैठा हुआ था। रीवा उसे देखकर हंसती है और पूछती है कि आज तुमने ये मास्क क्यों लगाया है। यान कहता है कि इससे मैं यंग दिखूंगा। जो सुनकर रीवा रात की बात याद करती है, जिसमें वो यान को ब्रोच पहनाते हुए कहती है कि तुम थोड़ी सी अपनी स्टाइल चेंज करो, जिससे तुम ज़्यादा यंग दिखोगे। प्रेजेंट में रीवा यान से कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें ओल्ड नहीं बोल रही थी। जो सुनकर यान रिलैक्स फील करता है और मास्क उतार देता है। फिर वो रीवा से बताता है कि आज रात मैं कंपनी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसलिए तुम टाइम पर आ जाना। रीवा कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वहाँ पर सब मुझे बॉस की वाइफ की तरह ही ट्रीट करेंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। यान कहता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, इसलिए तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद यान ऑफिस में होता है। तभी जाव वहाँ पर आकर उससे कहता है कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। यान उसे टाई दिखाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ अब मेरे बारे में सोचने लगी है, उसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। जाओ उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो प्यार में बिल्कुल दीवाने हो गए हो। तो यान उसे सबक सिखाने के लिए और ज़्यादा काम दे देता है। अब रात में फेंग बई के साथ पार्टी में आता है। वो बई को बताता है कि आज मुझे मिस्टर यान को इम्प्रेस करना होगा, नहीं तो डैड मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। बई बताती कि मिस्टर यान ने अपनी कंपनी में एक फीमेल सिंगर हायर की है, ये पार्टी उसी की खुशी में दी गई है। सुनकर फेंग हैरान होता है और बई से कहता है कि ये बहुत अजीब बात है, आज तक उन्होंने अपने आसपास कोई फीमेल आर्टिस्ट को आने नहीं दिया, आज वो फीमेल आर्टिस्ट के आने की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं। बई कहती कि वो लेडी बहुत लकी होगी जिसे मिस्टर यान इतनी वैल्यू दे रहे हैं। इतने में फेंग की नज़र रीवा पर पड़ती है। वो पूछते कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। बई कहती है कि रूमर्स फैले थे कि रीवा ने किसी रिच मैन से शादी की है, हो सकता है वो उसी के साथ यहाँ पर आई हो। जिसके बाद दोनों रीवा के पास जाते हैं। फेंग पूछने लगता है कि तुम मिस्टर यान की पार्टी में क्या कर रही हो। बई भी उसे सुनाने लगती है कि तुम बहुत लालची हो, बस रिच लोगों को फंसाती हो। जो सुनकर रीवा को गुस्सा आता है, वो बई पर ड्रिंक फेंक देती है। फेंग कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, मैं सब कुछ भूलकर तुमसे शादी कर लूंगा। रीवा कहती कि मेरा हस्बैंड तुमसे बहुत बेटर है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किसकी वाइफ हूँ तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। फ्रैंक कहता है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करता है, इसीलिए उसने अब तक तुम्हें एक रिंग तक नहीं पहनाई है। रीवा ये सुनकर चुप हो जाती है। फ्रैंक उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर कहने लगता है कि अपना नाटक बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। तभी यान वहाँ पर आता है और रीवा की केयर करते हुए पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। फ्रैंक हैरान होकर पूछता है कि आप रीवा की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं।
यान सबके सामने बताता है कि रिवा मेरी वाइफ है। वही हैरान होकर पूछती है कि आप इतने रिच हैं और रिवा इतनी पुअर, आप दोनों कपल कैसे हो सकते हैं। तभी यान उसे रिंग पहनाकर सबके सामने किस करता है। फेंग तो पागल होकर रिवा से कहने लगता है कि तुमने कुछ दिन पहले ही मुझसे ब्रेकअप किया है, तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हो। इतने में यान अपने गार्ड्स को बोलकर उन्हें पार्टी से बाहर निकलवा देता है। फिर वो रिवा से पूछता है कि तुम हर्ट तो नहीं हुई ना। रिवा स्माइल करते हुए कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। एन कहता है कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ घर चल सकता हूँ, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ये पार्टी नहीं। रिवा कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो। अब नेक्स्ट सीन में दोनों घर आते हैं। रिवा रिंग के साथ सेल्फी खींचकर अपनी ग्रैंड माँ को भेजती है। यान पूछता है कि तुम्हें रिंग तो पसंद आई ना। रीवा उसके कंधे पर सर रखकर प्यार से कहती है कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे ये रिंग बहुत पसंद आई। यान कहता है कि तुमने आज बहुत ड्रिंक की है, इसीलिए अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। देन यान उसके रूम तक साथ जाता है और कहता है कि तुम सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। रीवा उसे रोककर पूछती है कि क्या तुम आज मेरे साथ इसी रूम में सो सकते हो। जो सुनकर यान हैरान हो जाता है। रीवा कहती है कि अगर तुम साथ में नहीं सोना चाहते तो कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो डोर बंद करने लगती है। यान एक्साइटेड होकर डोर पकड़ता है और कहता है कि तुम वेट करना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद यान फ्रेश होकर रूम में आता है और देखता है कि रीवा टायर्ड होकर सो चुकी है। फिर वो उसकी साइड में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीवा जब उठती है तो रात की बातें याद करके सोचती है कि मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैंने इतने अच्छे मोमेंट को वेस्ट कर दिया। तभी यान आकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। रीवा खुद को मिरर में देखकर चिल्लाती है और सोचती है कि मेरे बाल कितने मेसी दिख रहे हैं, पता नहीं यान मेरे बारे में क्या सोचता होगा। कुछ देर बाद रीवा यान के पास आकर चुपचाप बैठ जाती है। यान पूछता है कि तुम इतनी शांत क्यों हो। रीवा बताती कि मॉर्निंग में मैं कितनी बुरी दिख रही थी, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। यान प्यार से उसके बालों को छूकर उसे क्यूट कहता है और रीवा स्माइल करते हुए उसे देखने लगती है। तभी यान को उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे डांटते कि तुमने बिना हमें बताए एक पुअर गर्ल से शादी करने की हिम्मत कैसे की है। यान परेशान होकर कॉल कट कर देता है। रीवा कहती कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। यान उसे समझाता है कि मैंने खुद की मर्जी से तुमसे शादी की है, दूसरे क्या सोचते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो फिक्र मत करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ हम यान के पेरेंट्स को देखते हैं। वो एक रिच फैमिली की डॉटर मिंग के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो मुझे चाय देकर बताती है कि यान बस आता ही होगा, तुम मुझसे मिलकर जाना। मिंग कहती कि यान ने तो शादी कर ली है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। यान के डैड उसे समझाते कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जिससे शादी की है वो हमारे स्टेटस की नहीं है, मैं उसे अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानता हूँ। यान जल्दी उसे डिवोर्स दे देगा। इतने में यान वहाँ पर आता है और मिंग से कहता है कि तुम गलत फहमी में मत रहना। मिंग कहती कि हमारी फैमिली ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स की थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यान कह देता है कि मैं इस डिसीजन से एग्री नहीं करता हूँ, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है और मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। मिंग कहती कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। देन डैडी यान पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की फिक्र नहीं है, तुमने एक पुअर गर्ल से शादी करके मुझे एम्बेरस कर दिया है। तो यान कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कुछ भी कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत जल्दी मैं उसे आप लोगों से मिलवाने लाऊंगा, आप प्लीज़ उससे अच्छे से बिहेव करना। नेक्स्ट सीन में हम रीवा को ऑफिस से वापस घर आते हुए देखते हैं। तभी बई उसे रोक लेती है और कहती कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। रीवा पूछती है कि तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी। बई कहती कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और लेडी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। रीवा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती तो बई उसे मिंग और यान की फोटो देकर वहां से चली जाती है। देन रीवा घर में बैठी फोटोज देखकर सोचती है कि यान सच में मिंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, क्या वो मेरे साथ खुश नहीं है। देन वो टेबल पर फोटोज रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर मैड आकर फोटोज देखती है और तुरंत रीवा के पास जाती है। रीवा अपना लगेज पैक कर रही होती है। मैड उसे समझाती है कि आप घर छोड़कर मत जाइए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप मिस्टर यांग के आने का वेट कीजिए। रीवा उन्हें कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और अपनी रिंग वहीं पर रखकर निकल जाती है। तभी मैड परेशान होकर यान को कॉल करती है। इधर यान अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। मॉम कहती है कि तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। वो मॉम से कहते कि रीवा मेरा घर पर वेट कर रही है, मैं उसे छोड़कर यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। मॉम कहती कि मैं डैड से बात करूंगी, वो रीवा को एक्सेप्ट कर लेंगे, आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतने में यान को कॉल आता है। मैड उसे बताती है कि आपकी वाइफ घर छोड़कर जा रही है। यान परेशान होकर मॉम से कहता है कि मुझे अभी घर जाना होगा और कॉल करके अपने असिस्टेंट को अर्जेंटली फ्लाइट की टिकट बुक करने को कहता है। अब नेक्स्ट दिन में रीवा घर से अपना लगेज लेकर निकल रही होती है। तभी यान वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। रीवा पूछती है कि तुम मिस मिंग के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे ना। यान उसे समझाने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो उसे क्लियरिटी देने गया था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, मैं अपनी वाइफ को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, तो मेरा यकीन करो।
रीवा स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं भाई के भड़कावे में आकर घर छोड़कर नहीं जा रही थी। तो यान पूछता है कि फिर तुम लगेज लेकर कहाँ जा रही हो। रीवा बताती कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम यहाँ नहीं थे इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला। यान पूछता है कि अगर तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो तो तुमने रिंग क्यों उतारे। रीवा बताती कि वो रिंग बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे डर था कि कहीं ट्रिप पर वो खो ना जाए। तो सुनकर यान की जान में जान आती है। फिर वो रीवा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। नेक्स्ट डे यान सीसीटीवी फुटेज में बई और रीवा को देखकर दाव से कहता है कि इस बई ने रीवा को भड़काने की कोशिश की थी। तुम इसकी डिटेल्स निकालो और यह मैटर हैंडल करो। जाओ कहता है कि सही कहा, इसने सिस्टर इन लॉ और तुम्हारे बीच गलतफहमी पैदा करके अच्छा नहीं किया। इसे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देन यान रीवा की पोस्ट देखकर सोचता है कि रीवा की फ्लाइट कब की टेक ऑफ हो गई है। उसने अब तक मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं। दूसरी तरफ हम बई को देखते हैं जो फेंग के लिए लंच लेकर जाती है। फेंग कहते हैं कि मुझे नहीं खाना है। वो फेंग को सिड्यूस करने लगती है। फेंग उसे बाहर जाने को बोल देता है। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे यान ग्रुप से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका न्यू प्रोजेक्ट उससे छीन लिया गया है। वो हैरान होकर सोचती है कि मिस्टर यान रीवा को लेकर बहुत पजेसिव है। तभी उसकी असिस्टेंट भी उसके पास आकर बताने लगती है कि आपकी वजह से यान ग्रुप ने किसी और को प्रोजेक्ट दे दिया है। अब रात में रीवा अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट खत्म करके होटल आ रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वो यान को कॉल करना तो भूल ही गई है। वो सोचती है कि अब तो बहुत रात हो गई है, यान सो गया होगा। ऐसे में उसे कॉल करके डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तभी यान का ही उसे कॉल आ जाता है। वो उसे डांटने लगता है कि तुमने होटल पहुंचकर मुझे कॉल क्यों नहीं किया था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। रीवा कहती कि सॉरी, मैं बिजी हो गई थी। नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। इतने में वहाँ पर एक कार तेजी से आती है जिसे देखकर रीवा डर कर गिर जाती है और उसका फ़ोन टूट जाता है। ड्राइवर उसके पास आकर कहता है कि सॉरी, मेरी गलती है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। लेकिन रीवा मना करती है। कुछ देर बाद रीवा अपने होटल रूम में जाकर डर की वजह से रोने लगती है और अपनी मॉम के एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट को याद करती है। तभी यान डोर नॉक करता है। रीवा डोर ओपन करते ही यान को हक कर लेती है। यान उसकी चोट देखता है और उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से वापस होटल आते हैं। यान उसे बताता है कि बात करते करते अचानक तुम्हारा फ़ोन ऑफ हो गया था, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें देखने आ गया। रीवा उसे थैंक्स कहती है। यान कहता है कि तुम एक्सीडेंट वाली बात अपने माइंड से निकाल दो। रीवा पूछती है कि तुम्हें एक्सीडेंट वाली बात कैसे पता चली। यान कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। जो कुछ भी हुआ था वो बस एक कोइंसिडेंट था। रीवा कहती कि मैं बहुत अनलकी हूँ, सबके लिए जो भी मेरे साथ रहते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। मोम ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अब ग्रैंडमा भी बीमार है। अब मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती हूँ। यान उसे समझाता है कि तुम ये सब फालतू चीज़ें मत सोचो, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। देन वो दोनों होटल रूम से बाहर पहुंचते हैं। रीवा सोचती है कि रूम बहुत मैसी है, पहले मुझे सफाई करनी होगी, नहीं तो यान के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो सोचकर वो यान से कहती कि तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो और डोर लॉक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो यान को अंदर बुलाती है। यान के रूम में आते ही उसकी नज़र रीवा के कपड़ों पर जाती है। रीवा तुरंत उठकर अपने कपड़े छुपाने की कोशिश करती है। यान उससे कपड़े लेकर बैग में रख देता है और रीवा से कहता है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। रीवा पूछती कि वो कैसे है। यान कहते कि तुम बहुत हॉट हो। रीवा शर्मा कर उसके मुंह पर हाथ रखती है। तभी यान का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। रीवा से कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मुझसे शर्माओ मत। रीवा कहती कि तुम बहुत नोटी हो। देन यान उसे किस करने ही वाला होता है। तभी रुई डोर नॉक करती है। रीवा डोर ओपन करती है तो रुई उसकी फिक्र करते हुए उसे हक कर लेती है और पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। रीवा कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुई यान को देखकर उसके बारे में पूछती है तो रीवा बताती कि यही मेरे हस्बैंड मिस्टर यान हैं। रुई कहती कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था लेकिन आपको कभी देखा नहीं था। फिर रीवा यान को बताती कि रुई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रुई एम्बेरस होकर कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे रीवा की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। यान कहते कि कोई बात नहीं, हम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, हम बस डिनर के लिए ही जा रहे थे, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में रूही और रीवा डिनर टेबल पर होते हैं। रूही उसे समझाती है कि तुम्हें मिस्टर यान से प्यार हो गया है, अब तुम्हें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीवा कहती कि मैं उसके क्लोज होना चाहती हूँ लेकिन सिचुएशन की वजह से हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं हो पाते हैं। रूही कहती कि फाइनली तुम फैंग को पूरी तरह से भूल चुकी हो, तुम्हारा सारा ध्यान यान पर है, इसलिए तुम अपने मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाने की कोशिश करो। इतने में वहाँ पर यान आता है और पूछता है कि दोनों में क्या बातें हो रही है। रूही बोल देती है कि रीवा आपसे कुछ कहना चाहती है। यान पूछता है कि ऐसी क्या बात है जो दोनों इतना हिचकिचा रही हो। रीवा बात को टालने के लिए बोल देती है कि मुझे ये सिटी बहुत पसंद आ गई है। यान कहता है कि हम हॉलीडे मनाने नेक्स्ट टाइम यही आएंगे। अब थोड़ी देर बाद दोनों ड्रंक हो जाती हैं। यान अपने असिस्टेंट को रूही को उसके होटल पहुंचाने के लिए कहता है।
रूही और रीवा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वहीं रुकने की जिद करते हैं। यान और असिस्टेंट उन दोनों को संभालते हैं। रूही नशे में यान से कहती है कि आप मेरे बॉस हैं, फिर भी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड को कभी हर्ट मत करना, नहीं तो मैं आपको बहुत पीटूंगी। यान उससे कहता है कि मैं रीवा को कभी हर्ट नहीं करूँगा। देन असिस्टेंट रूही को वहाँ से लेकर चला जाता है। देन यान रीवा को घर जाने को कहता है तो रीवा वहीं रुकने की जिद करने लगती है। यान उसे गोद में उठाकर होटल लाता है। उसे बेड पर सुलाकर वो उसके सैंडल उतारने लगता है। तभी रीवा उसे अपने क्लोज कर लेती है और कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यान उठ जाता है तो रीवा उससे कहती कि मुझे नहाना है। यान कहता है कि तुम अभी बहुत नशे में हो, खुद से नहीं नहा पाओगे, अभी सो जाओ, मॉर्निंग में फ्रेश हो जाना। रीवा कहती कि मैं अकेली नहीं नहाने वाली, तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये बोलकर वो यान की टाई खींचते हुए उसे बाथरूम में लेकर चली जाती है। फिर वो मिरर में देखते हुए यान से पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो या नहीं। यान कहते कि तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। रीवा कहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर भी मेरे साथ एक ही रूम में क्यों नहीं रहते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। जो सुनते ही यान उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सावर बंद करके रीवा से कहता है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना। रीवा कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। यान हैरान होकर पूछता है कि तुम इस बात को लेकर सीरियस हो। रीवा हाँ बोलकर उसकी नेक पर बाइट करती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीवा उठकर यान को प्यार से देखती है। तभी उसे रात की बातें याद आती हैं और वो गुस्से में रबर बैंड वहीं पर रखकर जाने लगती है। यान उसे रोकता है तो रीवा कहती कि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाना, मैं वेट करूंगी। देन यान वो रबर हाथ में पहनकर सोचने लगता है कि अचानक रीवा को क्या हो गया। कुछ देर बाद यान ब्रेकफास्ट करने उसके पास जाता है और उसे मिल्क पीने को देता है। रीवा मिल्क पीने से मना कर देती है। यान उसे फ्रूट्स खाने को कहता है, लेकिन वो फिर से मना करके कहती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, तुम अपना काम खत्म करके घर आ जाना। अब रात में यान घर पहुंचता है तो मैडू से बताती है कि रीवा मैडम घर आ गई है और काफी गुस्से में अपने रूम में गई है। यान तुरंत जाकर डोर नॉक करता है। रीवा उसे पिलो देकर दूसरे रूम में सोने को कहती है। तभी यान रूम में घुसकर उसके क्लोज होता है और पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। रीवा मुंह बनाकर कहती कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। यान कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझसे नाराज मत रहो। रीवा उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। यान कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। रीवा कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आते हो, लास्ट नाइट भी तुमने कुछ नहीं किया था। यान उसे सॉरी कहता है। रीवा उसे किस करने लगती है। अब नेक्स्ट डे रीवा बहुत एक्साइटमेंट के साथ गिटार बजा रही होती है और यान चुपके से उसकी फोटो क्लिक करता है। रीवा उसे देख लेती है और उसके पास आने लगती है। तभी यान उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। रीवा कहती कि मैट्स काम कर रही है, किसी ने हमें देख लिया तो बहुत एम्बेरसमेंट होगी। यान कहता कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, इसमें एम्बेरसमेंट की क्या बात है। रीवा खुश होकर कहती कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। यान कहता कि मैंने नोटिस किया है कि तुमने अपनी सिंगिंग स्टाइल बदली है, अब तुम सिंगिंग में और फोकस करने लगी हो। ऐसे ही बिना डरे आगे बढ़ती रहना, कभी भी गिव अप करने का सोचना मत। जो सुनकर रीवा खुश होती है और प्यार से उसके कंधे पर सर रखती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में है। वो यान को बताती है और फिर दोनों उनसे मिलने के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो ग्रैंड माँ की फिक्र करने लगती है। ग्रैंड माँ कहती कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एज हो गई है ना, इसीलिए मैं चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई थी। यान रीवा से कहता है कि मैं रिपोर्ट्स देख कर आता हूँ, तुम ग्रैंडमा का ध्यान रखना। उसके जाते ही रीवा ग्रैंडमा से कहती है कि आप रिकवर होने के बाद मेरे साथ मेरे घर पर चलना। ग्रैंडमा मना करती है कि नहीं, तुम दोनों न्यूली मैरिड कपल हो, मैं तुम दोनों की प्राइवेसी छीनना नहीं चाहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, अब मैं ठीक हूँ। अब थोड़ी देर बाद रीवा फ्रूट काट रही होती है। यान वहाँ पर आकर उससे फ्रूट ले लेता है और कहते कि तुम्हारी उंगली कट सकती है, मैं फ्रूट काट देता हूँ। जो देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और कहती कि यान तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। ये बोलते ही उन्हें पेन होने लगता है। यान उन्हें मसाज देने लगता है जिससे ग्रैंडमा को रिलैक्स फील होता है। वो पूछती कि तुम इतने अच्छे से मसाज कैसे कर रहे हो। यान बताता है कि मेरी मॉम को भी बैक पेन होता है, इसीलिए मैंने उनके लिए मसाज करना सीखा था। ग्रैंडमा खुश होकर कहती कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, रीवा बहुत लकी है जो तुम उसे मिले हो। अब यान और रीवा रूम से बाहर निकल कर बैठे होते हैं। रीवा यान को थैंक्स कहती है। यान कहता है कि वो मेरी भी ग्रैंड माँ है, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, आखिर उन्होंने मुझ पर भरोसा रखकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। रीवा कहती कि तुम बहुत काइंड पर्सन हो और उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब नेक्स्ट डे रीवा ग्रैंड माँ से मिलने जाती है। ग्रैंड माँ से यान के बारे में पूछती है। रीवा कहती कि अब आप मुझसे ज़्यादा यान को मानने लगी हो। ग्रैंड माँ कहती कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं।
रीवा पूछती कि उस दिन आप दोनों ने अकेले में क्या बातें की थी, आपने इतनी आसानी से यान को मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कैसे दे दिया था। ग्रैंडमा बताती कि यान ने मुझे कहा था कि वो हमेशा तुम्हारी केयर करेगा, वो तुम्हें काफी सालों से वन साइडेड प्यार करता आ रहा है। जो जानकर रीवा सोचती है कि यान मुझे इतने सालों से प्यार करता आ रहा है, लेकिन मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाई। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उसे इतना वेट नहीं कराती। अब कुछ देर बाद रीवा ग्रैंडमा को लेकर घर जाती है, जहाँ पर फैंग भी गिफ्ट लेकर आ जाता है। रीवा उससे कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। फैंग कहते कि मेरे डैड मुझे अब्रोड भेजने वाले हैं, इसलिए मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने आया हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। रीवा गुस्से में कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। देन वो ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा उसे समझाती है कि तुम फैंग के साथ 2 साल तक थी, एक बार उसकी बात सुन लो, इतना रूड बनना अच्छी बात नहीं है। तो रीवा फैंग के पास जाती है और पूछती कि क्या बोलना है तुम्हें। फैंग कहता है कि मेरे और बई के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बई ने हमारे बीच गलतफहमी क्रिएट की थी। रीवा कहती है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मुझे बई से नहीं बल्कि तुम्हारे बिहेवियर से हर्ट हुआ है, तुमने कभी मुझे वैल्यू नहीं दी। फैंग कहता है कि तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो, अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। रीवा कहती कि तुम मेरे पास थे, मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर बस यान है। तुमने मुझे मेरी मॉम की बनाई हुई डॉल दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें चाहने लगी थी, लेकिन वो मेरा पागलपन था। जो सुनकर फैंक कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कोई डॉल नहीं दी थी। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रिवा हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसकी मॉम की डॉल वही साइड में टंगी रहती है। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है और रिवा को गलतफहमी हो जाती है कि वो डॉल फैंग ही लाया है। अब प्रेजेंट में फैंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें डॉल पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डॉल लाऊंगा, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। रीवा हैरान होकर कहती है कि तुम वो डॉल लेकर नहीं आए थे, तो मतलब 2 साल तक मैं गलत इंसान से प्यार कर रही थी। ये बोलकर रीवा घर के अंदर चली जाती है और फैंग भी गिव अप कर देता है। अब रीवा सैड होकर बैठी होती है। ग्रैंडमा उसे फैमिली फोटो देखने के लिए बुलाती है। वो उनके साथ फोटोज देखने लगती है। ग्रैंडमा उसे उसके बचपन की फोटो दिखाकर बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए रबर बैंड लाया था, तुम्हें वो रबर बैंड बहुत ज़्यादा पसंद है। रीवा पूछती है कि मुझे याद नहीं है आपने वो रबर बैंड कहाँ रखा है। ग्रैंडमा उसे ड्रॉवर ओपन करने को कहती है। रीवा वो रबर बैंड लेकर तुरंत यान के पास आने के लिए निकलती है। अब यान के पास पहुंचकर वो उसे हक कर लेती है। रात में यान उसके भीगे बाल सुखा रहा होता है। रीवा उसे रबर बैंड दिखाकर पूछती है कि तुमने मुझसे इतने सारे सीक्रेट्स क्यों छुपाए। यान कहता है कि सॉरी, तुम पास्ट की बातें भूल गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पा रहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रीवा और उसकी मॉम यान की हेल्प करती है। प्रेजेंट में यान रीवा से कहता है कि जब मैं किडनैप हुआ था तब तुमने मुझे बचाया था, तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। जो सुनते ही रीवा उसे किस करने लगती है, जिसके बाद यान उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर पुश करके उसके क्लोज होता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रीवा डॉल देखकर यान से पूछती है कि ये भी तुमने ही मुझे दिया था ना। यान उसे हाँ कहता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रिवा अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है और यान बाहर से खड़े होकर उसे देख रहा होता है। फिर उसके सोने के बाद यान वो डॉल उसके रूम में रखकर प्यार से उसके फेस पर हाथ फेरते हुए कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगा, तुम फिर से एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करोगे। अब प्रेजेंट में रिवा इमोशनल होकर यान को हक कर लेती है। अब कुछ देर बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैं रिवा से कहती है कि मैंने आपके लिए हेल्दी डिशेस बनाई हैं, इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। मैट की जाती ही रिवा यान से पूछती है कि तुमने ही मैट को ये सब बनाने को कहा था ना। यान कहता है कि लास्ट नाइट की वजह से तुम बहुत थक गई होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब प्रिपेयर कराया। रिवा कहती कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। यान उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने वाला हूँ, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। अब नेक्स्ट सीन में रिवा यान के पेरेंट्स के सामने बैठी होती है। यान की मॉम रिवा की तारीफ करती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। रिवा उन्हें गिफ्ट देकर कहती है कि ये मैं आप दोनों के लिए लाई हूँ। यान के डैड रिवा से उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। यान उन्हें चुप कर आने ही वाला था, तभी रिवा उन्हें बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत रेप्यूटेटेड थे, उनकी खुद की कंपनी थी जो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद सब स्पॉइल हो गया। डैड रीवा से कंपनी का नाम पूछते हैं तो रीवा कहती है कि वो फेमस कंपनी रीवा ग्रुप थी। तो डैड हैरान होकर कहते हैं कि रीवा ग्रुप के साथ मिलकर मैंने बहुत बिजनेस डीलिंग की है, तुम्हारे डैड बहुत काइंड पर्सन थे। वैसे तुम क्या करती हो? रीवा बताती कि मैं सिंगर हूँ। जो सुनकर डैड खुश हो जाते हैं, जिसके बाद डैड खुशी से सिंगिंग क्लब में परफॉर्म कर रहे थे और रीवा भी उनके साथ सिंगिंग कर रही थी। वो दोनों फुल एंजॉयमेंट के साथ सिंगिंग करते हैं और मॉम यान के साथ साइड में बैठी बातें करती है कि तुम्हारे डैड म्यूजिक के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हें म्यूजिक पार्टनर मिल गई है। अब उन्हें रिवा से कोई कंप्लेन नहीं है, जो सुनकर यान खुश हो जाता है। अब फाइनली उन दोनों की पब्लिकली वेडिंग हो रही होती है और दोनों वेडिंग ड्रेस पहने पूरी फैमिली के सामने आते हैं। उन दोनों को साथ देकर सब बहुत खुश होते हैं
और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।